नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को एमपी के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। साथ ही एमपी की खबरें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि ट्रांसफर। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 2024 से 25 की द्वितीय किश्त का वितरण मंगलवार को किया गया। सीएम मोहन यादव ने मंदसौर से वर्चुअली जिले के 2,21,162 किसानों के खातों में 54 करोड़ 23,24,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा सहित अन्य अधिकारी और लाभान्वित किसान मौजूद रहे। सीएम ने देर रात सस्पेंड किए 11 अधिकारी कर्मचारी। समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक में सोमवार देर रात सीएम मोहन यादव ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई। सीएम ने शिकायत के बाद 11 अफसर कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। रायसेन जिले में एक व्यक्ति ने बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इस पर सीएम ने बिजली वितरण कंपनी के जनरल मैनेजर को निलंबित कर दिया। एमपी में डीए के बाद सेवानिवृत्ति की उम्र भी बढ़ाई। धनतेरस पर प्रदेश के आयुष डॉक्टर्स को भी बड़ी सौगात मिली। सीएम मोहन यादव ने सभी डॉक्टर्स की सेवानिवृत्ति की आयु में भी वृद्धि करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी डॉक्टर्स अब 67 साल की बजाय 65 साल में रिटायर किए जाएंगे। इस फैसले से प्रदेश के 700 से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स को लाभ मिलेगा। बता दें कि आयुष को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी डॉक्टर्स को 65 साल में ही रिटायर करने का प्रावधान था। आयुष डॉक्टर्स को 62 साल में सेवानिवृत्त किया जा रहा था, जिसका विरोध किया जा रहा था। अब सरकार ने आयुष डॉक्टर्स की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा दी है। दिए फूल पत्ती बेचने वालों से नहीं होगी शुल्क वसूली। एमपी में दिए, दीपमालाएं, फूल पत्ती, प्रसाद, फुलझड़ी, रंगोली, सजावट के अन्य सामान बेचने वालों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायत सीईओ को किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेने के आदेश दिए हैं। साथ ही कारोबार के लिए पंचायत की ओर से इंतजाम कराने को कहा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ऑफलाइन भस्मारती दर्शन में बदलाव। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्मारती के फॉर्म अब पिनाकी द्वार के पास मिलेंगे। जमा भी यहीं होंगे। श्रद्धालु रात 10 बजे फॉर्म लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे के बाद जमा करवा सकेंगे। इससे श्रद्धालुओं को फॉर्म लेने और जमा करने के लिए अलसुबह से कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। मंदिर में उन भक्तों के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है जो एक दिन पहले मंदिर आकर लंबी कतार में लगकर ऑफलाइन अनुमति बनवाते थे। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब भक्तों को 2 दिन पहले शक्ति पथ पर स्थित पिनाकी द्वार के पास से रात 10 बजे से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। एमपी में बढ़ी एमबीबीएस की 300 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज समेत 5 नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। ये मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में खोले गए हैं। तीनों मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटें हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA से लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। सीएम मोहन यादव ने धनवंतरी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने की घोषणा की। महाकाल मंदिर में धनतेरस पर महापूजन। उज्जैन में दिवाली पर्व की शुरुआत सबसे पहले भगवान महाकाल के आंगन से हुई। 5 दिवसीय त्योहार के पहले दिन मंगलवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने महाकालेश्वर मंदिर में परंपरानुसार धनतेरस की पूजा की। 22 पुजारी पुरोहितों ने बाबा महाकाल के साथ कुबेर और चांदी के सिक्कों का पूजन अभिषेक कराया। महाकाल को चांदी का सिक्का अर्पित किया गया। दिवाली पर लाडली बहनों के खाते में 3,000 रुपए डालने की मांग तेज। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर महंगाई भत्ता देने की घोषणा के बाद से सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। अब लाडली बहनों को भी 3,000 खाते में देने की मांग कांग्रेस ने उठाई है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने डीए पर कहा कि केंद्र सरकार 7% डीए दे रही और राज्य सरकार 4% दे रही है, जबकि दोनों जगह समानता रहनी चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने दिवाली के पहले लाडली बहनों के खाते में 3,000 रुपए डालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विजयपुर में सीएम ने मंच से बहनों के खाते में 3,000 रुपए देने की बात कही थी। यह बात 2023 के चुनाव में भी कही गई थी। अधिकारियों को मिली अतिरिक्त छुट्टी। मध्य प्रदेश में दिवाली पर अधिकारियों कर्मचारियों को लगातार 4 दिनों की छुट्टी मिल गई है। राज्य के सरकार अमले के लिए दिवाली के दूसरे दिन 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा के लिए अवकाश घोषित किए जाने से यह स्थिति बनी है। सीएम मोहन यादव ने राज्य सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए ही यह छुट्टी घोषित की थी। इस पर प्रदेश के बैंकिंग और वित्तीय जैसे खास कामों से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों के संगठनों ने भी गोवर्धन पूजा का अवकाश देने की मांग की थी। 3 बाद राज्य सरकार ने इन खास कर्मचारियों अधिकारियों को भी 1 नवंबर को छुट्टी का ऐलान कर दिया।
एमपी में बिजली कटौती बंद। मध्य प्रदेश में इस बार दिवाली की रौनक कुछ ज्यादा रहेगी। दीपोत्सव के मौके पर मकान दुकान रोशन बने रहेंगे, बिजली सप्लाई बाधित नहीं होगी। बिजली कंपनियों ने प्रदेशवासियों को दिवाली की सौगात देते हुए त्योहार पर कटौती नहीं करने का फैसला लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तो लगातार 6 दिनों तक निर्बाध बिजली सप्लाई का फैसला किया है। इससे पहले कंपनी ने 5 दिनों तक मेंटेनेंस का काम रोककर बिजली सप्लाई जारी रखने का निर्णय लिया था, लेकिन पर्व को देखते हुए अधिकारियों ने एक दिन और बढ़ा दिया। एमपी में साइबर ठगी का अलर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से साइबर ठगी के बढ़ते मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। आम लोग ही नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल लोगों को भी साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया है। इस लिस्ट में एमपी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से लेकर इंजीनियर और साइंटिस्ट तक शामिल है। त्योहारों के समय कई सारे ऑफर का झांसा देकर ठगों का गिरोह फ्रॉड करने के लिए सक्रिय हो जाता है। इन स्कैम से प्रदेश के लोगों को अलर्ट करने के लिए भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक एडवाइजरी जारी की है। ऊर्जा विभाग 4300 पदों पर करेगा भर्ती। ऊर्जा विभाग करीब 4300 पदों पर भर्ती करेगा। विभाग ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को भर्ती के लिए नोडल कंपनी नामित किया है। कंपनी ने बाकी कंपनियों के साथ समन्वय बैठक कर 4300 शासकीय सेवाओं के पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। पुलिस ने 24 गुम हुए मोबाइल आवेदकों को लौटाए। छतरपुर में धनतेरस पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुम हुए 24 मोबाइल फोन जब्त कर लोगों को लौटाए। इससे पहले पुलिस ने 11 लाख रुपए कीमत के 60 मोबाइल फोन जब्त करने की कार्रवाई की थी। साइबर सेल और अलग अलग थानों की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए 24 मोबाइल को ट्रेस कर बरामद की। उन्होंने बताया कि जब किए गए मोबाइलों को संबंधित व्यक्तियों को धनतेरस के त्योहार पर वितरित किया गया है। इसके पहले भी 60 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ग्वालियर द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अखिल भारतीय विविध संगठन प्रचारकों के वर्ग में शामिल होने के लिए सरसंघ चालक मोहन भागवत मंगलवार को मथुरा से ग्वालियर आ रहे हैं। उनके प्रवास की सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। सरसंघ चालक भागवत सड़क मार्ग से ग्वालियर पहुंचेंगे, इसलिए निरावली से विक्की फैक्ट्री तक रास्ते को पुलिस ने सैनिटाइज किया है। धनतेरस में गिरे सोने के रेट। मध्य प्रदेश के इंदौर सराफा बाजार में सोना कैडबरी नकदी में 8,500 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी ऐसे चौरसा नकदी में 9,071 रुपए व टंच 9,072 100 रुपए प्रति किलो रही। आरटीजीएस में सोना कैडबरी 8,400 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी ऐसे चौरसा 9,900 रुपए किलो रही। चांदी सिक्का 1,100 रुपए प्रति नग रही। दीपावली पर 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे। जिला प्रशासन ने दीपावली पर आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया है। प्रशासन ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए उक्त आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर आदित्य सिंह ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत जिले में प्रशासन ने रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी है। अलावा अन्य समय में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा लड़ी वाले पटाखों के फोड़ने और विक्रय पर भी रोक रहेगी। एमपी में पूर्व कर्मचारियों को भी जल्द मिलेगा डीआर। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों का महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों की बारी है, जिन्हें महंगाई राहत यानी डीआर में वृद्धि का इंतजार है। अनुमान जताया जा रहा है कि प्रदेश के पेंशनर्स को जल्द ही डीआर बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने पूर्व कर्मचारियों को 50% डीआर देने का ऐलान कर चुकी है, जिस पर मप्र ने भी सहमति जता दी है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार ऐसे में प्रदेश में डीआर में बढ़ोतरी के आदेश कभी भी जारी किए जा सकते हैं। खाद को लेकर किसानों के बीच हो गया घमासान। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर आए दिन किसान परेशान रहते हैं। सागर के राहतगढ़ में यही किल्लत को लेकर किसान आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दिए। किसान पहले खाद पाने के चक्कर में एक दूसरे पर ही बरस गए और लात, घूंसे और चप्पल चलाने लगे। इस लड़ाई को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। किसानों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाल ही में पुणे के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों को धनतेरस से पहले बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि मध्य प्रदेश का राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 अक्टूबर से 24 घंटे खुलने लगा है। अब एयरपोर्ट से देर रात ट्रैवल करने की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। यह सुविधा शुरू होते ही सबसे पहले इंडिगो ने पुणे फ्लाइट का नाइट स्लॉट लिया था। दरअसल भोपाल एयरपोर्ट से पहली बार लेट नाइट फ्लाइट शुरू की गई है। हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मी शिक्षकों को नियमित नगरपालिका कर्मचारियों के समान लाभ पाने का अधिकार बरकरार रखा है।
जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि 1998 से 1990 में नगर पालिका नियमों के तहत शुरू में नियुक्त और बाद में राज्य शिक्षा सेवा में विलय किए गए शिक्षक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से पेंशन सहित सभी सेवा लाभों के हकदार हैं। कोर्ट ने नगर पालिका के नियमित कर्मचारियों और शिक्षा कर्मियों के बीच अंतर करने के तर्क को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सिवनी मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल, प्रभारी मंत्री कारण सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह, शिवाजी पटेल सिवनी पहुंचे। राज्यपाल ने स्किल सेल्स बीमारी की रोकथाम और उसके बचाव के साथ सावधानी बरतने के बारे में बताया। साथ ही शासन की कई योजनाओं के संबंध में भी चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों को चेक का वितरण किया। बजरंग दल और पुलिस ने पकड़ा भैंसों से भरा ट्रक। शहर के बहादुरपुर कस्बे के पास सोमवार की रात पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भैंसों से भरे एक ट्रक पकड़ा। ट्रक से 41 भैंसें बरामद हुई। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह ट्रक सिरोंज से उत्तर प्रदेश के ललितपुर जा रहा था। पुलिस ने ट्रक को जब्त करके भैंसों को गिलारोपा की गौशाला में उतरवा दिया। छठ पूजा के लिए घाटों पर चेंजिंग रूम भी बनेंगे। भोपाल में छठ पूजा के लिए घाटों पर चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मंगलवार को घाटों का निरीक्षण कर तैयारियां देखी। यहां सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी। कटनी जेल का बंदी जबलपुर मेडिकल कॉलेज से फरार। कटनी जेल का विचाराधीन कैदी जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से मंगलवार को भाग गया। बंदी यहां डेंगू होने पर भर्ती था। सुरक्षा में लगे 4 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर वह टॉयलेट से भाग निकला। ड्यूटी में लापरवाही पर 4 पुलिसकर्मियों को कटनी एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बकरीद में बकरों पर प्रतिबंध नहीं, दिवाली पर पटाखे बैन क्यों? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ राज्यों में दिवाली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध को लेकर कहा है कि बकरीद के समय बकरे की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। क्या सिर्फ सनातनी त्योहारों से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है? उन्होंने हिंदू त्योहारों पर प्रशासन के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह षड्यंत्र बंद होना चाहिए। दिवाली होली पर सवाल उठाने वालों का ज्ञान बकरीद और न्यू ईयर पर कहां जाता है? हमें ऐसे लोगों पर ही सुतली बम रखवाना है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौने जिले से देख रहे हैं? कमेंट करके बताइए।